ले जी शीतल नामी लड़की जिसको 1-2 दिन पहले सारी दुनिया के सामने इतनी बेदर्दी के साथ मार दिया गया था, उसकी जान निकाल दी गई थी, जिसने कहा था कि तुम्हें हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है, तुम्हें गोली मारने की इजाज़त है। वो केस बड़ा टॉप ट्रेंडिंग चल रहा है, अभी तक जो है मौज़ूए बहस है, लेकिन इसके ऊपर एक नया इंकशाफ आया है। एक नया मोड़ इसने हासिल किया है। जैसे ही ये कानून के हाथों में मामला जाता है, जब वो चीफ़ जस्टिस जो है बलूचिस्तान के, वो नोटिस भेजते हैं कि उनको पकड़ा जाए, जितने भी आदमी इसमें मुलव्वस थे उन सबको कटहरे में खड़ा किया जाए। जबकि इसकी इन्फॉर्मेशन जब आने लगी और वहाँ का जो सरदार जिसने ये फ़ैसला किया था, जो जिरगा रखा गया था दोनों अफ्रीकैन की तरफ से, और फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इनको मार दिया जाए दोनों को। इसमें अब बहुत से इंकशाफात आ रहे हैं, लेकिन कहानियाँ बहुत सी हैं, और जो कहानी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अब गढ़ी जा रही है या क्या मामला है, किस तरफ ये दोबारा से जा रहा है। हमारे माशरे में हमेशा से ये होता आया है, एक ताकतवर जब कोई जुल्म सितम करता है ना, तो जब वो पकड़ा जाता है तो फिर उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है, डिफेंड तो बहुत किया जाता है, लेकिन उनको एटलीस्ट बाद में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन लेकर जो है ऑब्ज़र्व करके सारा रिव्यू करके फिर उनको बचा लिया जाता है। जबकि अगर दूसरी साइड पे देखा जाए, जब कोई गरीब कुछ करता है तो उसकी बात भी नहीं सुनी जाती। अब ये वहाँ के जो गवर्नमेंट के इदारे के लोग थे, चीफ जस्टिस साहब इवन के वहाँ तक के, वो सरदार जी कह के, बल्कि उन्होंने एक वीडियो भी वायरल की है। सोसाइटी जो है उसमें एक बड़ा अजीब सा ये ट्रेंड आ गया है कि बात को समझना नहीं, सोचना नहीं, उसको ऐसे ही वायरल कर देना। कुछ वीडियोज़ हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। मैंने देखा है कि पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं कि ये शायद न्यूली मैरिड कपल थे। दे वर नॉट न्यूली मैरिड कपल। उनका आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। इनका आपस में जो बच्ची थी जो मारी गई हैं, जो शहीद हुई हैं, उनके जो हैं वो 5 बच्चे हैं। उनके जो शोहर हैं उनका नाम नूर है। इसी तरह वो जो आदमी मारा गया है कोई 45 साल 50 साल के करीब उसकी एज है, उसके 4-5 बच्चे हैं। तो ये एक इसका आहिस्ता आहिस्ता जब और डिटेल्स आती जाएंगी, कम से कम पाकिस्तान के लोगों को ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, बल्कि मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पे भी एक आध जगह पे मेरी नज़र से गुजरा है कि वो उनको न्यूली मैरिड कपल शो कर रहे हैं। तो दिस इज़ द रियलिटी। लेकिन कत्ल है, जुर्म है, चाहे कुछ भी किसी ने किया हो, किसी को ये अख्तियार हासिल नहीं है कि इस बेदर्दी के साथ, इस घनौने अंदाज में वीडियोस बनाकर या किसी भी सूरत में किसी इंसान का कत्ल करें, और किसी खातून का कत्ल। अब आपने ये वीडियो देखी, अब इसके बाद अगली वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसने हैरान कुन कर देने वाली बात ये है कि न जाने, आई डोंट नो, कि ये उन्हें जो है फोर्स किया जा रहा है उनकी फैमिलीज़ को। जैसे कि हमें पता है हमारे पाकिस्तान में क्या कुछ होता आ रहा है, मतलब डाले तक चले जाते हैं वीगो घर में, और फिर कोई बात अगर हक सच की करता है तो अगले ही लम्हे जो है वो माफ़ी मांग रहा होता है। तो ये भी कुछ इस तरह का ही सीन है। अब वो जो बानो की माँ थी, जिसे शीतल के नाम से वायरल किया गया था कि उसने ये जो है हरकत की है, या उसको मारा गया है, या उसने ये बातें की थी, तो उसकी माँ का बयान आया है। वो माँ कहती है कि हमारे यहाँ यही ट्रेंड है, ये ट्रेडिशन है, और ये बानों की गलती है, उसको हमारी इजाज़त लेकर ही जो है ये कदम उठाया गया, और ये सरदार जी ने जो फ़ैसला किया था ये बिल्कुल सही फ़ैसला किया था। मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, उसमें बोल तो वो उसमें रही है अपनी ज़ुबान में, लेकिन उनका कहने का मतलब यही है कि ये बिल्कुल सही किया। करे कनापिन करे गुलजाने बानो न करे लुम्मा उठ करे और सरप्राज गुट्टी दा कुरान पाक का करे इन्हें तो सच्चा वाले में और इन्हें तो सच्चा वाले में ही द्रो फाकर और मस्जिद करे पंच ना करे लुम्मे चुनको मस्जिद सो अल्लाह व करे उते ना अंत चिन्नरा बल्ला मारते करे नूरा मत पिनती अजदा साल नहीं रश्मि को मारते करे वासिदी ओ करे शांत साल नहीं बल्दाओ न पलंग करे मस्जिद थी फातुमाई ओ 12 साल नहीं। अब आपने ये दोनों वीडियोस जो हैं ये देखी। अब इससे भी बड़ी बात ये है कि आखिर इस केस को कहीं ना कहीं तो पहुंचाना था। पहले ही इतना जुल्म सितम किया गया बानों के ऊपर, अब वो जो लड़का था, और कहा यह जा रहा है, आपने अब तक वीडियोस तो देख ली होंगी सोशल मीडिया के ऊपर, और कि ये ऑलरेडी ये कपल जो है ये मैरिड नहीं था, बल्कि अब जाके इन्होंने शादी की थी। और दूसरी चीज़ ये कि लड़की के भी 4-5 बच्चे हैं और लड़के के भी 4-5 बच्चे हैं। और ये जो वाक़या पेश आया है ये 2 दिन पहले का नहीं है, बल्कि ये वाक़या जो है ईद के दूसरे या तीसरे दिन का ये वाक़या है।
और ना तो ये किसी ने वीडियोस वायरल की हैं, बल्कि उन्हीं के बंदों में से किसी ने ये सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो जो है ये जारी की। और 2-3 वीडियोस और इस तरह की मंजरें आम पर आ रही हैं। आपने देखा होगा जब उसको मार रहे थे और उसकी जान भी निकल गई थी, तो फिर भी उसके ऊपर जो है वो गोलियां बरसाई गईं। अब ये बात तो तय है कि ये किसी की तरफ से तो वायरल नहीं किया गया। ये बड़ा प्राउडली मोमेंट जो है ये दिखाया जा रहा था इनकी, ये बलोच की तरफ से इन्होंने एक अपनी रवायत दिखाई है कि अगर हमारे यहाँ पे इलाके में ऐसा कुछ हुआ तो हम ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है हमारे लिए, और हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और वीडियो वायरल करने का मकसद ये है कि ताकि लोग देखें, इबरत का निशान बने लोग। और कोई सोच भी रहा है ना अगर ऐसा करने की, तो वो कभी भी ना कर पाए। मुझे एक बात बताएं आप कि औरत, इस्लाम में भी ऐसा हुक्म नहीं है, ये सख्ती से मना किया हुआ है। आप कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते। कानून तो वैसे ही हमारे माशरे में नहीं रह गया, लेकिन उसको हाथों में नहीं ले सकते। आप कहाँ पे लिखा हुआ है कि एक औरत जो है वो पसंद शख्स के साथ जाना चाहती है या ज़िंदगी गुजारना चाहती है, तो उसको इतनी बेदर्दी से आप कौन होते हैं ये फ़ैसला करने के कि उसको आप मारने की धमकी दें? या माँ बाप की भी इतनी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो किसी से फ़ैसला करवाएं। अब वहाँ के सरदार जी हैं अगर ये, और ये बड़े नामवर लग रहे हैं वहाँ के मशहूर तरीन, और आपने देखा होगा बल्कि ये कोई गवर्नमेंट इदारों से भी इनकी जो है काफ़ी वो हेलो है। और मुझे नहीं लगता कि इनको सज़ा तक पहुँचाएँगे या इनको जो है कोई इदारा जो है वो पकड़ेगा। बड़े तहज़ीब के साथ, प्यार के साथ इनको ले जाया जा रहा था। आपने वीडियोस देखी होंगी, जैसे पता नहीं बहुत बड़ा कारनामा किया है। और सरदार जी कहते इनकी ज़ुबान नहीं थक रही थी। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमारा माशरा इस तरह का हो चुका है, यहाँ पर आप कमज़ोर इंसान स्पेशली जो है वो हक सच की आवाज़ नहीं उठा सकता। ऐसे लोग जो हैं वो आपको मार भी देंगे ना तो वो फिर भी बरी हो जाएंगे, वो फिर भी जो है इज़्ज़त से उनको निकाला जाएगा। अब ये केस जो है बहुत ज़्यादा मोड़ ले रहा है। अब ये फ़ैसला कहाँ पे जाके होगा? फ़ैसला तो वैसे ही गवर्नमेंट के हाथ में है, और गवर्नमेंट अपने तेवर दिखा रही है। वो बता भी रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर आकर के, ये अगर जिरगे ने फ़ैसला किया है, अगर दोनों पार्टीज़ जो हैं वो मिलकर उनकी बाहमी जो है वो इख्तलाफात वो ख़त्म हो जाते हैं, अगर वो सुलह पे आ जाते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो ये कोई हक तो बनता नहीं है या कुछ जवाज़ ही नहीं है कि आप जो हैं ये तो देख सकते हैं किसी को इतनी बेदर्दी से मार दिया और फिर उसकी कब्र कुशाई की गई है। पहले कत्ल किया, फिर उसकी कब्र कुशाई की, और फिर साथ में लड़के को भी मारा गया, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर प्राउडली इसको ऑन करने के लिए वीडियोज़ वायरल की गई। इट्स मीन के वो लोग ताकतवर हैं, वो लोग जो हैं अपने आप को बड़े मजबूत समझते हैं, और उन्हें कोई डर खौफ नहीं है, उन्हें तो गवर्नमेंट का डर नहीं है, कोई बंदा उनको हाथ नहीं लगा सकता। इसका तो यही मतलब है। अब ये केस किस तरफ जाएगा, और बहुत ज़्यादा जो है रिमांड लिए जा रहे हैं। इवन के ये जो सरदार जी हैं इनको अदालत में भी पेश किया गया, और इन्होंने यही कहा जी कि हमने मिल के ये फ़ैसला किया है, और अदालत बड़े प्यार से उसको पूछ रही है, और ना कोई हथकड़ी ना कोई कपड़ा ऊपर, हर तरह से जो है उसको बड़े बाज़याब तरीके से उसको लजाया जा रहा है और अदालत में पेश किया जा रहा है। इस तरह के बहुत से केसेस हमारे पाकिस्तान में सरअंजाम होते हैं। इनको सज़ा कभी भी नहीं मिल सकती, ना आप इनको सज़ा दिलवा सकते हैं। और जो बंदा इनके ख़िलाफ़ जाएगा वो बंदा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, उसका कुछ नहीं बचेगा। लेकिन इनको बचाने के लिए ये न जाने कितने कत्ल कर सकते हैं। जिसने एक कत्ल किया, ये इसको बचाने के लिए ये लोग, ये गवर्नमेंट, ये इदारा, ठीक है, कानून हमारा ऐसा है कि ऐसे लोगों को बचाने के लिए ये बेहद कत्ल कर सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं, जान दे सकते हैं।